Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए मार्च मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं वृष राशि टॉरस, क्या आ रहा है आपके साइड मार्च मंथ में। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ 9 ऑफ कप्स। ओके, फाइनली आप इस चीज़ का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। मीन्स कुछ ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं मार्च मंथ में आपके साइड जिसके लिए आप मेहनत करते आ रहे हैं, जिसके लिए आप एफर्ट लगा रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड ना कुछ टेम्पररी हैप्पीनेस को शो कर रहा है। तो अगर आपको इस हैप्पीनेस को परमानेंट बनाना है तो ज़्यादा एफर्ट लग सकते हैं, हार्ड वर्क आपका ज़्यादा लग सकता है। देख रहे हो यहाँ पे ब्राइटनेस भी प्रेजेंट है, तो ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। मे बी आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी वन बाय वन करके रिजॉल्व होंगी। विद इन 9 डेज ही आप चेंज देखोगे। वैसे तो ये कार्ड विशेस कमिंग ट्रू का है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके सारी विशेस फुलफिल होंगी। हो सकता है जिसके लिए आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपकी फुलफिल हो सकती है। अचीवमेंट काइंड का आपको फील होगा। आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, मे बी रिलेशनशिप को लेके आप डिसअपॉइंटमेंट में चल रहे हैं। करियर वाइज आपको फेलियर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, इस वजह से आपका नेचर भी एरोगेंट होता जा रहा है ना, चेंजेस आ रहे हैं। प्लेजर काइंड का आपको लाइफ में फील हो सकता है। सेटिस्फाइड आप फील करोगे, मीन्स आपको ऐसा फील होगा कि जितना आप मेहनत कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे कप्स भी प्रेजेंट है और कहीं ना कहीं पेंटिकल्स भी हैं, तो आपको रिवॉर्ड ही दिया जा रहा है। यहाँ पे रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है, पॉजिटिव चेंज आप देख सकते हैं कि वर्क प्लेस पे आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिल सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, जो कि दिख रहा है कि आप मार्च मंथ में थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जा सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। फाइनेंशियली आप मुझे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में एक मैसेज आ रहा है, कुछ ऐसे मोमेंट्स आप इंजॉय कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्वीट काइंड के मोमेंट्स होंगे। अपने पर्सन से रियूनाइट भी हो सकते हैं। सिंगल होंगे तो एनर्जीज आ रही हैं कि आपकी लाइफ में कोई तो है जो एंटर हो सकता है, जो एम्बिशियस है, करियर ओरिएंटेड है और आपको भी आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मार्च मंथ में कुछ चीज़ें आप अटेंड कर सकते हैं, जैसे कोई पार्टी, कोई इवेंट, कुछ तो है जो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। किसी की सक्सेस भी सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। आपकी सक्सेस हो सकती है या आपके पर्सन की सक्सेस हो सकती है। आपके फैमिली एनवायरनमेंट मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। ये कार्ड ना एक मटेरियल वेल्थ को भी शो करता है, तो हो सकता है कि मार्च मंथ में आप अपने घर को रेनोवेट करा सकते हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग सकते हैं, लग्जूरियस लाइफ के पीछे भागोगे, अच्छी बात है। लेकिन आपको अपनी इनकम भी जनरेट करने के रिसोर्स देखने हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना है। यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप ना मे बी कुछ चीज़ों को लेके हेजिटेशन आपको ज़्यादा होता है, शाय काइंड का आपका नेचर है ना। आपको बोला जा रहा है कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजन आपको लाइफ में लेने पड़ेंगे आगे आकर। ये शाय काइंड की पर्सनैलिटीज को रिमूव करिए, कुछ प्रैक्टिकल चीजें अप्लाई करना है आपको लाइफ में। लोग आपको एडवाइस दे सकते हैं, तो अच्छे लोगों से एडवाइस लीजिए और प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। रुके पड़े हुए काम जो है आपके वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगे, प्रोग्रेस होना उसमें शुरू हो जाएगी। और देखते हैं वृष राशि मार्च मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। सेकेंड जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ सॉर्ड। देखिए क्या रहता है ना, कई बार प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती नहीं है, आप बना लेते हैं प्रॉब्लम्स अपने माइंड में सोच सोच के, ओवर थिंकिंग करके, या ज़्यादा ही फ्यूचर को लेके आप परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं होना है, डिसीजन आपको रियलिस्टिक वे में लेना है। करंट सिचुएशन, करंट कंडीशन को देखते हुए आपको डिसीजन लेना है। फ्यूचर में कुछ गलत होगा ऐसा नहीं सोचना है। आप ऐसा सोच ही क्यों रहे हैं, ये सोचिए ना कि आज आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो आपको फ्यूचर में एक पॉजिटिव रिजल्ट ही प्रोवाइड करेंगे। देख रहे हो ये निगेटिव एनर्जीज आप बांधने की कोशिश कर रही है, आपको ट्रैप्ड करने की कोशिश कर रही है, तो इस एनर्जी से बाहर आइए। सच्चाई को देखने की कोशिश करिए जो कि आप देखना नहीं चाह रहे हैं। मे बी आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं लाइफ में, तो उसका बैरियर पता है कौन? आपकी ओवर थिंकिंग है, आपकी परेशानियां हैं, आपके ऑब्स्टिकल्स जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इस एनर्जी से बाहर आना है आपको। आप ना अभी तक थोड़ा विक्टिमाइज्ड काइंड का फील कर रहे हैं, तो उस एनर्जी से आप बाहर आ पाओगे। पावरलेस फील कर रहे हैं तो अपनी पावर में वापस आ रहे हो। आपने पिछले कुछ 7 to 8 मंथ की एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस की है। इस प्रॉब्लम से आप रिकवर होते हुए दिख रहे हैं।
रिस्ट्रिक्टेड जो चल रहे हैं ना आप लाइफ में, उसमें ओवरकम कर पा रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में सफोकेटेड फील कर रहे हैं, उससे मूव ऑन होना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तो आप वैसे ही मुझे करते हुए दिख रहे हैं मार्च मंथ में। कोई जॉब भी चेंज कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं, किसी नई फील्ड में भी एंटर हो सकते हैं। मनी वाइज जो एंजाइटी चल रही है, फाइनेंशियली आप थोड़े से वीक चल रहे हैं, तो जो भी एंजाइटी फियर चल रहा है रिलीज होगा। एक नई जर्नी आपकी मुझे मार्च मंथ में स्टार्ट होते हुए दिख रही है। तो करियर हो, रिलेशनशिप हो, कुछ तो है जो चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिव शिफ्ट ही आ रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके सही वृष राशि। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बता रहे हैं नई शुरुआत को। तो हो सकता है कुछ चीज़ों में आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, रिलेशनशिप में कोई नए रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। इतना सोच विचार करके आगे बढ़ रहे हैं, अब आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते लाइफ में। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ दिख रही है आपकी, तो एकदम रश वे में आगे ना बढ़े, सोच विचार करके डिसीजन लें। पेंटिकल को कैसे ग्रो करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में सोचें। किसी पर्सन के साथ अगर आप कमिटमेंट में चल रहे हैं तो उसको डील कैसे करना है, एनालाइज करके आगे बढ़िए। क्लैरिटी लेके चलिए लाइफ में, क्या चाहते हो आप। काफ़ी एम्बिशियस आपकी मुझे पर्सनैलिटी दिख रही है, लॉयल आप दिख रहे हैं। अभी तक आप किसी पर्सन पे डिपेंडेंट चल रहे थे, तो एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी आपकी बन रही है। इमेच्योर आपका नेचर हो रहा था पिछले कुछ समय से, तो उतनी ही मेच्योरिटी आप में आ रही है। एक सेंसिबल नेचर आपका बनते हुए दिख रहा है। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को मुझे डेडिकेटेड वे में लेते हुए दिख रहे हैं। पहले शायद आप थोड़ा सा लाइटली लिया करते थे चीज़ों को, एकदम ध्यान नहीं देते थे। जब प्रॉब्लम सामने आ जाती थी तभी आप प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते थे। अब आप प्रैक्टिकल थिंकिंग बना ली आपने, प्लान के साथ आगे बढ़ते हो। हेल्थ वाइज मैसेज आ रहा है आपके लिए एक कि आप ना अपनी हेल्थ को कंटिन्यूसली इग्नोर करते जाते हैं, निगलेक्ट करते जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको हेल्थ रिलेटेड, आप उसे निगलेक्ट कर देते, ध्यान नहीं देते। तो आपको हेल्थ पे अपनी ध्यान रख के चलना है मार्च मंथ में। आप हो या आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज आ रही है, अगर वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं तो फाइनली आपके साइड कोई मूवमेंट लेना चाहेंगे, आपके साइड आगे बढ़ना चाहेंगे। फाइनेंशियली आप मुझे कोई गोल सेट करते हुए दिख रहे कि आपको उस गोल को अचीव करना है, अपने टारगेट तक पहुंचना है। स्टेप की मेंटालिटी आप मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं। ओके वृष राशि, लास्ट कार्ड ओपन करते हैं, आउटकम में क्या आ रहा है। ओके यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए एक्चुअली। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मनी वाइज तो आप मुझे बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। ये न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है, तो ये मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने को बता रहा है। एम्परर बन रहे हो आप, कहीं ना कहीं किंग बन रहे हो लाइफ के। ओके करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, डील कैसे करना है ये आप समझ रहे हो। मे बी आप रिसेंटली या मार्च मंथ में किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो सकते हैं, जो आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। ये कार्ड ना एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड को भी शो कर रहा है, तो आपका बिजनेस मुझे प्रॉफिटेबल वे में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। मीन्स अभी आपको ज्यादा ग्रोथ नहीं नजर आ रही, इट्स ओके, लेकिन आपने जो काम शुरू किया है ना उसमें आगे जाके बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत प्रोस्पेरिटी आने वाली है, सक्सेस आपको मिलने वाली है, अचीवमेंट आपको होगा, लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। अगर अभी आपको लग रहा है कि सिचुएशन सही नहीं चल रही है, रिस्ट्रिक्टेड आप फील कर रहे हो, हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। मार्च मंथ में ही आप किंग बनोगे, मीन्स अपना एम्पायर बना पाओगे। अपना आपकी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी मिसिंग हो चुकी थी कुछ समय से, आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बन रही है। सीड से रूट बन रहा है, रूट से प्लांट ग्रो हो रहा है। तो आपने सीड्स तो बहुत पहले ही लगा दी थी, बस रूट्स को स्ट्रांग होने में समय लग गया, आपका बेस बनने में समय लग गया। समय चल रहा है प्लांट का ग्रो होने का। प्लांट जैसे ही ग्रो होगा ना, आप ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाओगे, हैप्पीनेस फील करोगे, पॉजिटिविटी फील करोगे। कि वृष राशि बॉटम से देख लेते हैं। बॉटम से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यही जो स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग मैसेज आया था ना, विश इज कमिंग ट्रू का कार्ड, वही ये कार्ड है। आपको फाइनली वो चीज मिल गई है, वो पर्सन मिल गया है, वो करियर मिल गया है, वो लाइफ मिल गई जैसा आप डिजर्व करते हैं, वो हैप्पीनेस मिल गई है। इंटरेस्टिंग बात है, किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जीज आ गई हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं तो आप मार्च मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि वापस से रिकनेक्ट हो सकते हैं। और सिंगल होंगे तो आपके कंपैटिबल पर्सन को आपको कोई मिल रहा है, आप दोनों रीयूनाइट हो रहे हैं। तो रिलेशनशिप भी पॉजिटिव मैसेज दे रहा है ये कार्ड, और करियर वाइज भी। अभी चेक करते हैं आपको आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है। मार्च मंथ में आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए टॉरस।
ओके, मैजिशियन का कार्ड आया जो बता रहा है मैनिफेस्टेशन पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। जैसा आप लाइफ को लेके जाना चाह रहे हो ना, वैसा ले जा पाओगे। पैशनेट वे में मार्च मंथ को डील करोगे। एनर्जेटिक आप रहने वाले हैं। लाइफ में आप ग्रो ही करते हुए दिख रहे हैं मुझे। स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हैं। तो ये मंथ ना आप जितना ज़्यादा हो सके इसको यूटिलाइज करिए, क्योंकि ये 1 नंबर का कार्ड है। आप टॉप पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। देखिए, आगे की लाइफ के बारे में तो आप गारंटी नहीं ले सकते कि आगे क्या होना है, लेकिन करंट एनर्जी जो चल रही है, आप लकी चल रहे हो, तो उसको यूटिलाइज करना है आपको। वेस्ट नहीं करना है टाइम को। सबसे मेन एनर्जी दिख रही है कि आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं करना है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए वृष राशि। इटर्नल बॉन्ड, बहुत अच्छा कार्ड आया। यहाँ आपको बोला है अपनी एनर्जी को अपने आप को बिल्ड करने में लगाइए, है ना। जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, आप चाहते क्या हो, आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, कैसे डील करना चाहते हो, तब तक आप लोगों को कैसे मैसेज अपना कन्वे करना चाहेंगे, कैसे आप लोगों को शो करोगे कि आप चाहते क्या हो, कि आप अपनी लाइफ को कैसे लेके जाना चाहते हैं। तो अपना बॉन्ड पहले अपने आप से स्ट्रॉन्ग करिए, तभी आप बाकी लोगों से अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है मार्च मंथ में, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। एग्जैक्टली, जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा, अपने ड्रीम्स पे विश्वास नहीं करोगे, आप तो कैसे आगे बढ़ोगे। ड्रीम्स पे, अपने करियर पे, अपने रिलेशनशिप पे आपको फेथ होना चाहिए, तभी आपके एफर्ट्स काम करते हैं। अभी चेक करते हैं वृष राशि आपके लिए मार्च मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें, लेकिन चीज़ अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे तो एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं वृष राशि कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए मार्च मंथ में। यहाँ पे जो स्टोन आया वो पायराइट का स्टोन आया, जो आपको मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो बता रहा है कि मार्च मंथ में, जैसे कि मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ बताया था कि आप बिजनेस ओरिएंटेड माइंड आपका ज़्यादा रहेगा। तो वही कार्ड आया है कि आप कुछ अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपके पावर को इंक्रीज करता है, आपकी लाइफ में जॉय लाने का काम करता है ना, और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इनकम जनरेट करने के रिसोर्स इंक्रीज करेगा। तो बहुत अच्छे मैसेजेस से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखते हैं स्टोन आपको क्या बता रहे हैं। सबसे पहले पायराइट स्टोन जो होता है ना, ये आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी लाने का काम करता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज ही करेगा। आप अपने ड्रीम्स को इजीली अचीव कर पाएंगे। गोल रहता है लाइफ में, आप ऑन टारगेट रह के अचीव कर सकते हैं। और आपकी अगर सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट रहती है तो उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। इसको यूज करने से ना मैनिफेस्टेशन पावर आपका इंक्रीज होता है। आपके मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग को ना प्रमोट करता है, आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करता है। और सबसे मेन चीज है, अगर आपको स्टमक रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा है तो उसमें आप हीलिंग देख पाएंगे। में जो टैलेंट होता है उसको आप अच्छे वे में यूटिलाइज करके एक वो कर सकते हैं, लाइफ में शाइन कर सकते हो। कि स्टोन इतना शाइन करता है कि आपको भी एक शाइन वाली एनर्जी में लेके जाता है। ओके वृष राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, गुड बाय।